पट्टू तोता बहुत उदास होकर बैठा हुआ था। उसकी माँ ने उससे पूछा कि बेटा, आखिर आज क्या बात है, क्या हो गया तुम्हें, तुम इतने उदास क्यों हो? पट्टू ने कहा, मुझे अपनी चोंच बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कैसी टेढ़ी मेढ़ी सी चोंच है, मुझे नहीं चाहिए अपनी ये चोंच। उसकी माँ बोली कि क्यों, क्या हो गया? इतनी खूबसूरत सी चोंच है, लाल सुंदर सी प्यारी सी, इससे तुम्हें क्यों चिढ़ हो गई? आखिर ऐसा क्या हुआ? पट्टू तोता मुंह फुलाकर बोला, नहीं, मुझे नहीं चाहिए अपनी ये चोंच, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। माँ, कभी तुमने क्या कोयल की चोंच देखी है? लंबी तीखी सी चोंच होती है। या फिर सारस की चोंच देखो, कितनी नुकीली सी होती है उसकी चोंच। कौवे की देख लो, बाज की चोंच देख लो, सबकी सीधी और लंबी चोंच होती है, लेकिन मेरी एकदम बेकार टेढ़ी मेढ़ी सी चोंच है। मेरे दोस्त मुझे बहुत चिढ़ाते हैं इसके लिए। मुझे अपनी चोंच बिल्कुल पसंद नहीं है। उसकी माँ ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की। नहीं बेटा, तुम्हारी चोंच जो ईश्वर ने दी है वो किसी वजह से ही दी होगी, उसका कोई उद्देश्य होगा। तुम्हें अपनी चोंच के साथ ऐसे ही भावनाएं नहीं रखनी चाहिए। लेकिन पट्टू तोता तो बिल्कुल एकदम उदास, हताश, निराश हो चुका था। माँ की कोई भी बात उसकी समझ में नहीं आ रही थी और वो रोए जा रहा था कोने में बैठकर, मुझे अपनी चोंच बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे अपनी चोंच बिल्कुल पसंद नहीं है। माँ को समझ नहीं आ रहा था उसे समझाए तो समझाए कैसे। अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आया कि पूरे जंगल में एक काका जी हैं, ज्ञानी काका के नाम से जो मशहूर है, क्यों ना पट्टू तोते को उनके पास भेजा जाए, वही इसे समझा सकते हैं क्योंकि वही जंगल के सबसे समझदार तोते हैं। तो माँ पट्टू तोते को लेकर और ज्ञानी काका के पास पहुंची। ज्ञानी काका ने पट्टू से पूछा कि बताओ पट्टू बेटा, तुम्हें क्या परेशानी है? तो पट्टू रोते हुए बोला, काका मुझे अपनी ये चोंच बिल्कुल नहीं पसंद है, जो ये टेढ़ी मेढ़ी सी चोंच है। दोस्तों की चोंच देखो, उनकी कितनी नुकीली और सुंदर सुंदर चोंच है। ज्ञानी काका ने कहा, अच्छा बेटा तुम ये बताओ, तुम्हें कीड़े मकोड़े खाना पसंद है? पट्टू तोता बोला, छी, ये सब मैं नहीं खा सकता। अच्छा तुम्हें चूहे और खरगोश वगैरह खाना पसंद है? कैसी बातें कर रहे हैं आप, मुझे ये सब बिल्कुल नहीं खाना है, मैं तो मीठे मीठे फल खाता हूँ। अच्छा ये बताओ, तुम मछलियां खाना पसंद करोगे? कैसी बातें कर रहे हैं काका, मैं भला क्यों मछलियां खाऊंगा? मुझे नहीं पसंद है ये सब गंदी गंदी चीजें। तो ज्ञानी काका ने हंसकर कहा, पट्टू, सबको ईश्वर ने उसके हिसाब से ही सारी चीजें बनाई हैं। तुम्हें मीठे फल खाने की जैसे चोंच दी है तभी तुम मीठे मीठे फल खाते हो। सारस को चोंच दी है उसकी कि वो मछलियां पकड़ सके और अपना पेट भर सके। इसी तरह से सबके लिए जो आकार प्रकार ईश्वर ने बनाया है वो इसी हिसाब से बनाया है कि वो अपना जीवन यापन कर सके, अपने पेट को भर सके। और ईश्वर ने सबको अलग अलग तरीके से बनाया है। जैसे तुम हो वैसे तुम्हारे दोस्त नहीं है, और जैसे तुम्हारे दोस्त हैं वैसे तुम नहीं हो। अगर तुम्हारी ऐसी चोंच नहीं होती तो तुम मीठे मीठे जो अमरूद है उसे कैसे कुतर पाते? समझ में आ रही है बात? अब थोड़ी थोड़ी बात पट्टू तोते की समझ में आ रही थी। ज्ञानी काका ने अपनी बात आगे कही, तुम अपना जीवन ये सोचने में मत लगाओ कि दूसरों के पास क्या है। जो तुम्हारे पास है वो ही विशेष है। इसलिए कभी भी इस बात से विचलित मत हो कि दूसरों के पास क्या है और तुम्हारे पास क्या नहीं है, बल्कि ये सोचो कि तुम्हारे पास जो गुण है उन्हें और कैसे विकसित किया जा सकता है, उनसे कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। पट्टू की समझ में अब ये बातें आ चुकी थीं और वो खुशी खुशी अपनी माँ के साथ अपने घर लौट गया। तो बच्चों, पट्टू तोते की तरह बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने पॉजिटिव पॉइंट को काउंट ना करके दूसरों से अपनी तुलना करने लगते हैं।
दूसरों की उपलब्धियों और योग्यताओं से जलने लगते हैं। दूसरों को देखकर प्रोत्साहित होना या प्रेरित होना तो अच्छी बात है, लेकिन किसी से ईर्ष्या भाव रखना बहुत गलत बात है। बेकार की तुलना हमारे जीवन में निराशा भर देती है। तो हमारे पास जो कुछ भी है वही विशेष है, यानी जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। ऐसी कहानियाँ और सुनने के लिए मुझे फॉलो करते रहिए।